Hello everyone, this is the Tech Doctor and welcome to the Tech Doctor Show. Today is a different video. Why? आपने अभी अभी सुना जैसे बैकग्राउंड में कि दीपावली चल रही है एंड हमने दीपावली का फ़ायदा लेते हुए हमने अपने लिए कुछ मंगाया है. हैप्पी दीपावली. सो गाइज, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल का फ़ायदा उठाते हुए हमने एक लैपटॉप ऑर्डर करा है एंड द लैपटॉप इट इज़ अ budget laptop, right? It costed me 40,000 rupees, and the laptop we are talking about is the Asus VivoBook 15. It's a laptop that balances solid performance, sleek design and affordability. So let's dive in and see if it's the right choice for you. Here is the laptop. We ordered this on Flipkart. दीपावली सेल चल रही है तो उस सेल में यहाँ पे MSRP पड़ा हुआ है 70,000, but we got this for 35,000 rupees. राउंड फिगर 36,000 चलिए बोल लेते हैं. सो आई गॉट दिस वन फॉर 36,000 रुपीज़ एंड आई थिंक दैट इट्स अ स्टील फॉर वॉट इट इज़. लेट्स फेस इट. अब नाउ 70,000 का लैपटॉप इज मिड टीयर इफ यू वांट गुड इनफ परफॉर्मेंस, गुड इनफ साउंड, गुड इनफ एवरीथिंग. Main keyword is good enough, right? It's not the best, it's not the least, but it is good enough as I am saying. So without any further delays, let me just dive into the unboxing. So this is the box. लिखा हुआ VivoBook, wow the world, Asus VivoBook. Scan for AR unboxing. If you want to do this, you can. Manufactured year 70,000 यहाँ पे लिखा हुआ है. अंदर क्या क्या है? We have got 1 unit notebook, 1 unit adapter, 1 unit user manual. By the way, क्योंकि फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो खोल के देखना पड़ता है, तो ये हमने खोल के देखा हुआ है. ओके, सो ये इसका फ्रंट है. ऊपर से ये ऐसे आता है इसको पकड़ने के लिए, ये ऐसे पकड़ने के लिए आता है इसको. ये है इसका बैक. बैक में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या लिखा हुआ है कि कलर क्या है एंड एवरीथिंग, राइट. दो कलर में आता है, सिल्वर एंड ब्लू. कूल सिल्वर, कूल ब्लू. इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट्स कूल ब्लू, राइट. या बाय द वे इट हैज़ माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट इसके अंदर ऑलरेडी. सो व्हेन यू विल ओपन दिस अप, व्हाट यू विल सी इज कि इसके अंदर हमें मिलेगा, इसको ऐसे करते हैं, इसके अंदर हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्कैन कार्ड. तो आप उसको स्कैन करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपना एक्टिवेट कर सकते हो. सो ऐसा ऐसा थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा मुझे. 1 सेकेंड, since I don't have much space. And here it is. ऐसे करते हैं सर इसको for ease, right? So ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है. Let's इसको बाद में उठाएंगे. यहाँ पे क्या है? Here we have got our charger. Oh. Okay. So this is the adapter. बहुत sleek सा है. Then यहाँ पे है हमारा केबल. इसको भी अभी यहाँ साइड में रखते हैं. अभी देखेंगे इन दोनों को. इसको करते हैं बंद, इसको उठाते हैं. Let's see what do we have over here. So we have our user guide. यहाँ पे ये कुछ है, ये भी देखते हैं. अभी 1 मिनट में देखते हैं. Here is our laptop. So let's take this out. आराम से, and it is out. And box को हटाते हैं यहाँ से. So here is our laptop. Before we check this laptop out, let us see. ये अडाप्टर है, देखो बहुत छोटा है यार, मतलब सही है. 45 वॉट का अडाप्टर, इतना छोटा सा, बहुत स्लीक है. मैं इससे पहले HP का पवेलियन X360 यूज़ कर रहा था फॉर क्वाइट सम टाइम. छोटी सी केबल है, तो इट्स नाइस. मुझे ये अच्छा लगा अडाप्टर यार, छोटा सा है, लाइक दिस. तो इसको करते हैं साइड में. अब आते हैं पेपर वर्क पे. तो लेट अस सी व्हाट पेपर वर्क डू वी हैव. वी हैव गॉट अ यूजर मैनुअल गाइड. I think that one should always check the guide before opening any tech thing, right? This is Asus से कुछ My Asus, okay, everything that you need for a perfect experience. ये मैं आपको उल्टा करके नहीं दिखा सकता. इसके अंदर है विंडोज़ का एक्टिवेशन का स्कैन, तो ऑफिस को एक्टिवेट करने के लिए. सो इसको यहाँ रख देते हैं साइड में. Now let's open the laptop. Okay, nice. ये ऐसे कपड़ा तो नहीं बोलूँगा इसको, मतलब पता नहीं क्या ही बोलेंगे इस चीज़ को. सो लेट्स ओपन इट, लेट्स टेक इट आउट, आई मीन. एंड हियर इट इज. वाओ, लुक्स रियली नाइस, लुक्स रियली प्रिटी. कूल सिल्वर, राइट. दिस लुक्स सो गुड. तो कलर देखो यार, कलर ग्रेडियंट देखो कितना प्यारा है. I think this will attract fingerprints. I think so, a little bit, yeah. तो यहाँ पे लिखा हुआ है Asus VivoBook. यहाँ पे कुछ निशान. So यहाँ पे हमारा एक जैक इधर है. यहाँ पे this is for power, this is for charging.
देन यहाँ पे है हमारा चार्जिंग के लिए, यहाँ लगाने के लिए. देन दिस इज आवर HDMI. These are 2 more ports and Type C with yes a headphone jack. So let us put this here. नीचे क्या है? नीचे is like this. So, I don't know if you can see, पर हल्का सा textured है ये प्लास्टिक. लाइक आपको थोड़ा हल्का, बहुत हल्का सा डिजाइन दिख रहा होगा लाइक लाइट के रिफ्लेक्शन में, राइट? So without any further delays, let us open the laptop. Oh, hinge थोड़ा sturdy तो नहीं बोलूँगा. It's not smooth. Okay, here is the screen, and then let's go हटा देते हैं. Nice, बहुत sleek सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है. Yes, by the way, it is a backlit keyboard, and yes, it is a chiclet keyboard also. तो आप टाइप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट? प्लास्टिक बॉडी, seems metal but it's plastic, right? By the way, if you can see right here, ये देख रहे हो यहाँ पे रेड क्या है? So this comes with this privacy shield. You can slide this. यहाँ पे ये देख रहे हो आप, स्लाइड करोगे ऐसे तो ये आपका कैमरा ये कर देगा बंद. Lay flat hinge for dive. Okay, let me see. Let me put to test. This should be lay flat hinge. Oh, nice. मतलब थोड़ा सा तो ऐसा है, ये हल्का हल्का वॉबल है, बट ठीक है, इट्स मोस्टली फ्लैट. एक मिनट, टूट ना जाए बस. ये हल्का सा और करके देखना, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये. सो दैट्स दैट. ये हल्का सा मतलब ले फ्लैट है, लेकिन लाइक देखो, ये देखो है ना. अगर यहाँ से पकड़ूंगा तो ये देखो, चलो ठीक है, इट्स pretty much flat, mostly flat. Okay, so guys, we are set up like this. So now let us turn this on. Yes, as I told you guys, backlit है. यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस हैं इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए. लाइक ये बंद 4 मोड्स हैं, लाइक ऑफ, सबसे कम ब्राइटनेस, उससे ज़्यादा ब्राइटनेस, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस. ठीक है, सो 4 मोड है. नाउ लेट मी टर्न दिस ऑन. बाय द वे, फर्स्ट इंप्रेशन, द स्क्रीन लुक्स गुड. लाइक not the best, but yeah, it looks good. Not the brightest also, but as I said, it looks good. So let's give me a second, guys. I'll go into it and I'll show you. So here is the laptop. As you can see, ये ऐसा दिखता है. स्क्रीन के बारे में, स्टोरेज के बारे में सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा. Now let's turn on the light. नीचे से देखो लाइट नहीं है तो वाइट लग रहा है, लेकिन जैसे आप लाइट जलाओगे, so it is silver. सबसे पहले हम आते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड पे. एज अ टोटल डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक है, लेकिन अंदर से मिनिमलिज्म सारा का सारा हट चुका है, लेकिन इट लुक्स गुड. फ्रैंकली, यू आर नॉट बाइंग दिस फॉर द लुक्स, मतलब मेरे हिसाब से तो यू आर बाइंग दिस फॉर द वर्केबिलिटी. यू नो, यू वांट टू वर्क, यू वांट टू डू योर स्टफ, तो आप ये उसके लिए खरीद रहे हो. सो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट फिनिशेस, एक आप यहाँ देख ही सकते हो, सिल्वर के अंदर आता है, दूसरा आता है इट्स कॉल्ड एज कूल सिल्वर एंड कूल ब्लू. दोनों के दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है. और सॉरी, कूल सिल्वर एंड क्वाइट ब्लू, ठीक है. इट लुक्स नाइस. द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज अराउंड 1.7 kgs. उठाओगे तो हल्का है, इट्स नॉट हैवी. तो ऐसा भी नहीं है, मतलब अगर आपको लैप में रख के काम करना है तो आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, किसके लिए है ये मेनली? आई थिंक दिस इज मेनली फॉर स्टूडेंट्स, राइट, जिनको थोड़ा बस कैजुअली अपना मूवीज वूवीज देखना है, गाने सुनना है, अपना पढ़ाई करना है, काम करना है. दिस इज अ गुड लैपटॉप फॉर देम. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्ले, आपको एक चीज़ दिख रही है, जैसे मेरा भी यहाँ पे लाइट्स, इधर यहाँ पे ऊपर लाइट्स ऑन है. तो अभी देखो, आई विल शो यू, वेट, उसको हम थोड़ा करते हैं पीछे, तो ये देखो, यू कैन सी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है. इट्स नॉट लाइक बिल्कुल शार्प नहीं है. वाई? बिकॉज द डिस्प्ले ऑफ दिस लैपटॉप, इट हैज़ गॉट एंटी ग्लेयर कोटिंग ऑन इट, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन थोड़ा कम आता है इसके ऊपर लाइट का. This VivoBook 15, it has got a 15.6 inch full HD screen. It has a resolution of 1920 into 1080p, which is not 4K, but it is full HD and it is clear enough for everyday tasks and movies and TV series जो भी आप इस पे करना चाहो. रिफ्रेश रेट इसका 60 हर्ट्ज है. इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है. ब्राइटनेस इज 250 निट्स, विच मीन्स, जैसे मैंने अभी, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है,
इट्स नॉट वेरी क्रिस्प, इट्स नॉट वेरी मच शार्प, बट इट विल डू द जॉब। लेकिन अगर आप इसको धूप में लेके जाओगे, बाहर बैठ के काम करना चाहोगे, इट वोंट डू द जॉब, राइट। इफ यू थिंक कि मैं बाहर बैठ के काम कर लूँ, नहीं भाई, आप वो नहीं कर पाओगे। बट एंटी ग्लेयर है तो इट हेल्प्स बिट एंड इट्स अ नाइस टच। थोड़ा सा सोचा गया है तो अच्छा लगता है कि चलो कोई कुछ सोच तो रहा है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, वेट। सो इनसाइड दिस वी हैव गॉट अ 12th Gen इंटेल कोर i5, जैसे मैंने आपको दिखाया था बॉक्स के पीछे, 1235U प्रोसेसर 10 कोर्स के साथ में, एंड इट क्लॉक्स अप समवेयर अराउंड 4.4 गीगाहर्ट्ज, राइट। अब यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है 1.4 गीगाहर्ट्ज, अभी ये यूज हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज पेयर्ड विद 8GB DDR4 रैम एंड इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स, विच मीन्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेगा। आप सोचोगे हैवी गेमिंग करेगा, नहीं कर पाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आई हैव लोडेड GTA 5 एंड स्टफ, ठीक है। सो इट विल डू द जॉब बट नॉट लाइक बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। उसके अलावा लाइट एडिटिंग यू कैन डू, एंड बाय लाइट एडिटिंग आई मीन दैट इट इज गुड फॉर बेसिक फोटो एडजस्टमेंट, स्ट्रीमिंग वीडियोज एंड वर्किंग ऑन स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट, बट हैवी एडिटिंग नहीं। We ran Geekbench 5 on this. It is a software जिनको नहीं पता to check the performance of your laptop और PC. So guys, अभी हमारा चल रहा है Geekbench 6 and it will tell us कि हमारे इसका CPU benchmark क्या है। जस्ट टू गिव ए रेफरेंस, 70,000 के आसपास ही आता है मैकबुक एयर, एंड उसका है अप्रॉक्सीमेटली 1600 यानी कि 1680 समथिंग उसका जो Geekbench का रेटिंग है वो। सो अगर हम Geekbench अगर हम चेक करें तो एज वी कैन सी कि राइट हेयर इट इज सेइंग हमारा जो लैपटॉप है Asus वाला, ये इसका स्कोर इज नो नॉट हेयर सॉरी, इसका स्कोर हमें ये दिखा रहा है फॉर सिंगल कोर इज 796 एंड मल्टी कोर इज 2688। नाउ व्हाट डज दिस सिंगल कोर एंड मल्टी कोर मींस? देखो, सिंगल कोर स्कोर का मतलब जो हमारा यहाँ पे 796 है, इसका मतलब होता है कि लैपटॉप एक टास्क यूजिंग अ सिंगल कोर ऑफ CPU कितना जल्दी कर पाता है। जितना ज़्यादा हायर स्कोर होगा उतना बेनिफिशियल होगा टास्क के लिए, जिसको मल्टीपल कोर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी उतना ज़्यादा जल्दी होगा। जैसे कि सिंपल ब्राउजिंग हो गई, एप्लीकेशंस लोड करना हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टास्क हो गए। ये जो स्कोर है, इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट टू गुड बट या इट इज़ फाइन, इट विल वर्क, राइट। देन कमिंग टू द मल्टी कोर स्कोर बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब आपका सारे के सारे CPU के कोड, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा कि 10 कोर्स हैं इसमें, तो जब सारे के सारे साथ में रन करेंगे तब कितना होता है, दिस इज द स्कोर राइट हियर। ये काम आता है मल्टीटास्किंग में, जहाँ पे या फिर वीडियो रेंडरिंग के अंदर, या फिर कोई सॉफ्टवेयर आप कंपाइल कर रहे हो, या फिर कोई रिसोर्स हैवी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए दिस स्कोर इज बेसिकली डिसेंट, इट विल डू द जॉब दैट यू नीड टू डू, बट यू कांट डिमांड टू मच आउट ऑफ दिस, ओके। नाउ लेट्स गो टू द GPU। देखो, GPU में स्कोर आ रहा है 7886। This GPU score of 7886, it means that the performance capability of the graphic processor is good enough, but it is good enough for casual gaming या थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत मतलब 4K तक नहीं कर सकते आप, ठीक है। मल्टी लेयर्ड प्रोजेक्ट्स को आप नहीं कर सकते आप एडिटिंग, और एवरीडे का आप इस पे काम लेकिन कर सकते हो, जो आपको छोटा मोटा जो काम करना है वो, ठीक है। नॉट टू मच, नॉट टू लेस। Then for MacBook Air we have got single score 1687 and then 7833 and this is 1 का, ठीक है। यानी कि देखो कब का है, वो 2020 का लैपटॉप है, लाइक आई डोंट नो यू कैन सी लाइक हियर 2020 का लैपटॉप है, बट आप देख लो तब भी कितना अच्छा स्कोर है। तो भाई देखो, वही है अगेन, मैकबुक का चिप का काम अच्छा होता है काफ़ी मेरे हिसाब से। तो थैंक यू बेंचमार्क। देखो, परफॉर्मेंस का मैंने आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है। अगर आपको डे टू डे टास्क करना है, इससे हो जाएगा, एज आई वॉज टेलिंग यू गाइस, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना है। मेमोरी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। रैम का 4.1 4.2 यूज्ड, ये 3.4 यानी कि राउंड फिगर 8GB। मैंने आपको बोला था कि 8GB की इसकी रैम है, राइट। नाउ लेट्स कम टू स्टोरेज। मेरे हिसाब से स्टोरेज इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि थोड़ा सा देख के लेना पड़ेगा आपको, बिकॉज स्टोरेज में इसमें क्या है कि इसमें SSD है, HDD नहीं है, बट SSD इज ओनली 512। अब 512 का मतलब क्या होता है? नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वेट, आई विल ओपन माई कंप्यूटर इन दिस एंड अब देखो 512 में से कितना 470 मान लेते हैं, 470 GB आपको मिल रहा है। तो 470 GB यार इज ऑलरेडी अ वेरी, अब इसके अंदर और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए, मैंने GTA 5 डाल रखा है, इट इज 100 समथिंग GB गेम, राइट। तो कितना 300 समथिंग GB आपके पास में बचा हुआ है, तो बहुत सारा स्पेस चला जाता है। SSD है, ठीक है, स्मूदर परफॉर्मेंस रहेगा, एक्सेस फाइल्स आप यू कैन एक्सेस योर फाइल्स अ बिट फास्टर, यू नो, बूटअप टाइम थोड़ा जल्दी होगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल स्टोरेज आपका बूटअप टाइम जो है वो बेटर हो रहा है। कनेक्टिविटी में मैंने आपको दिखाई दी है कि वी हैव गॉट 1 Type-C यहाँ पे, देन वी हैव गॉट 2 USB 3.2
Gen 1 Type A ports यहाँ पे, and then we have got one USB 2 Type A यहाँ पे, and HDMI भी इधर की तरफ में है. Apart from that 3.5 mm ऑडियो जैक मैंने आपको दिखाया था इधर की तरफ है, एंड पावर आप इसको यहाँ से सप्लाई करते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी लाइफ. ये रहा चार्जर. अब देखते हैं कि हमें इस चार्जर की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है. देखो, अगर आप इसकी बैटरी लाइफ की बात करते हो, दैट इज समवेयर अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑफ मिक्स यूसेज. बाय मिक्स यूसेज आई मीन कि अगर आप गूगल चला रहे हो, आप गेमिंग कर रहे हो, है ना, तो 6 to 7 आवर्स का आसपास का यूसेज होगा इसका. एंड चार्जिंग टाइम 2 से 2.5 घंटा लग सकता है. चार्जिंग साइकिल आप इसका 300 से 400 से 500 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बाय चार्जिंग साइकिल आई मीन 0 to 100 इज 1 साइकिल. तो वो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो. आफ्टर दैट द हेल्थ ऑफ द बैटरी माइट डिटेरियोरेट, बट दैट इज हाउ इट इज विद लिथियम आयन, सो इट इज दैट. अब आते हैं हम लोग कीबोर्ड पे, ट्रैक पैड पे. देखो, ट्रैक पैड इसका बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन लाइक आई एम गोना शो यू इन द पेंट राइट हियर. थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, लाइक चेस बोर्ड की तरह करना चाहें तो. हम छोटे से तब करते थे हम ऐसे इसको कंप्यूटर लैब में बैठ के. तो देखो, इस समय ये पता पड़ जाएगा. देखो कि फाइन मेरा मूवमेंट कितना है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एज टू एज कितना ज़्यादा आ रहा है. तो हम ऐसे करते थे इसको कोने से कोना लगा के ऐसे. Okay, not too fine, frankly. Works. Okay, थोड़ा सा इसका ट्राई देखो मैं कितना यहाँ पे मूव कर रहा हूँ. आई डोंट नो इफ यू कैन सी, लेकिन इतना ज़्यादा मूव हो नहीं रहा कंपैरेटिवली. सेंसिटिविटी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट लेकिन तब भी आपको इससे इतना तो पता पड़ ही जाएगा कि कितना ज़्यादा काम ये हमारे लिए कर पाएगा ट्रैक पैड. ये पेंट जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो एज यू कैन सी कि मतलब मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ ट्रैक पैड, लेकिन ये अच्छे से नहीं काम कर रहा जैसा इसको करना चाहिए. तो अगेन फाइन आप ट्रैक पैड से नहीं कर सकते. जैसे अगर आप सोचो मैकबुक में मैं करता हूँ या किसी हायर एंड लैपटॉप पे करता हूँ, उस हिसाब से होगा नहीं होगा. ठीक है, इट डू योर जॉब बट नॉट फाइन थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कीबोर्ड, वेरी सेटिस्फैक्टरी कीबोर्ड. लाइक लेट मी ओपन नोटबुक. तो दिस इज हाउ आई फेल्ट अबाउट द कीबोर्ड, माउस. एंड नाउ गेमिंग की भी अगर हम बात करें तो लेट्स रन GTA 5 ऑन दिस. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. ओके, नॉट गुड. लैग है अच्छा खासा. FPS भी बहुत कम आ रहा है, लेकिन इट लुक्स लाइक इन गुड रेजोल्यूशन. थोड़ा रेजोल्यूशन कम करके देखते हैं. Okay. Yes, so it's kind of playable, although it's not, what is the word, smooth. नहीं बहुत should remember कैसे होता था टैब से. नहीं, wait, let me see if I have to show this graphic to you properly. Okay. इसकी व्यूइंग एंगल की बहुत अच्छी, मतलब व्यूइंग एंगल इसका अच्छा नहीं है स्क्रीन का. लेकिन जैसे अभी आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, मैंने ऐसे कर रखा है स्क्रीन ऐसे से ऐसे, तो अभी इसमें दिख रहा है, लेकिन मेरे को साफ नहीं दिख रहा. अब मेरे को मिनिमम इतने पे साफ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे देखो टेक्सचर आपका चेंज हो गया होगा, है ना. बट लाइक सी, ओके, बहुत चॉपी है फ्रेम रेट ना. लाइक सी, ओहो, आदत नहीं है ना अपनी. ड्रॉप इवन अ लिटिल बिट. ओके, वाओ, क्या फ्रेम रेट आ रहा होगा ये, क्या FPS आ रहा होगा. आई मीन लेट्स सी. या नाउ यू कैन डेफिनेटली प्ले वेरी मच बेटर, पर अभी भी हल्का हल्का बीच में लैग हो रहा है. ओके, नाइस. सो एज यू कैन सी, देखो GTA आप इस पे खेल लोगे, खेलना चाहोगे तो. बाय द वे एक चीज़ और है कि इसका ये देखो, मतलब ये थोड़ा हवा में भी ये हिल रहा है हल्का हल्का. ठीक है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट. नाउ लेट्स चेक आउट इट्स स्पीकर क्वालिटी. लेट्स ओपन क्रोम. बाय द वे अभी आपको दिखाता हूँ. एज अ सेट 4K स्क्रीन पर 4K में हो जाएगा. लाइक सी, 4K सेटिंग है इसमें,
इसमें 1080 पे ही है। सो तो देखो यहाँ पे 4K देखो दिखा रहा है ये, है ना, सी। सो यहाँ 4K चल जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 4K वीडियो आप कोई मूवी चलाओगे, क्योंकि यहाँ तो यूट्यूब प्रोसेस कर रहा है आपके लिए, क्लैरिटी इसकी 4K वाली नहीं आएगी इसमें, राइट। रिगार्डिंग द ऑडियो, इट वॉज रियली गुड। काफ़ी पंची, काफ़ी बेसी आवाज़ थी। लुक, इट वोंट गिव यू वेरी हाई बेसिस एंड वेरी नाइस ट्रीबल्स एंड ऑल, बट इट इज़ प्रीटी गुड, बिलीव मी, इट इज़ प्रीटी गुड। रिगार्डिंग मूवीज, आई डोंट थिंक सो कि 4K मूवीज, जैसे अगर आप कोई 4K मूवी डाउनलोड करके चला रहे हो तो शायद से ये चला पाएगा, आई डोंट नो, इट माइट नीड सम प्रोसेसिंग, बट दैट्स दैट। So guys, regarding the laptop, now you have seen this laptop, I've told you guys about the gaming and every aspect जो आप normally laptop लेते समय खरीदते हो कि आपको processing के लिए क्या है। As I told you guys, heavy processing, heavy editing आप इसमें नहीं कर सकते, डे टू डे काम के लिए है ये, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, जिनको पढ़ाई करनी है, जिनको छोटा मोटा काम करना है, उनके लिए दिस इज प्रॉब्ली दी बेस्ट लैपटॉप एट दिस प्राइस, 30 to 35,000। अगर ये 40,000 तक भी मिल रहा है, इट्स गुड। 70,000 जो इसका MSRP था, बिलीव मी, इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। 70,000 पे यू कैन गेट फार मोर प्रीमियम लैपटॉप्स है, ओके, फॉर व्हाट Asus इज गिविंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैटरी मैंने आपको बता दिया, इट्स रिस्पेक्टेबल। डिस्प्ले इज नॉट, आई वोंट से इट्स स्ट्रॉन्ग सूट, right? What is its strong suit though? It is the fact that its keyboard is very nice. It is the fact that it looks really nice. It looks premium. It looks minimalistic. It has got an SSD, though only 512, 512 GB, but do the job, right? आपको obviously later on you'll have to spend some money to get a expendable hard drive, but that's what you get. You know, this is the price point, इस पे आप यही expect करोगे। HDD होता तो वो और अच्छा होता। You get a, you know, Windows 11 free, you have got a free Windows Microsoft Office, so I think it's all a good deal. So guys, that was my review of the Asus VivoBook 15, which is available at around 40,000 rupees. So guys, connectivity भी इसमें अच्छी है। By connectivity I don't mean Wi-Fi, by connectivity I mean the ports and everything, it is good enough, ठीक है, काम आपका हो जाएगा। So thanks for tuning in to the Tech Doctor Show, guys. If you enjoyed this review, if you liked this review, if this review was at all of any help to you, then please video को like करो, channel को subscribe करो, leave a comment, let me know if you like the video or not, and if you didn't, then what you didn't like, if you liked, then what you liked in the video, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care everyone, and this was the Tech Doctor Show.